नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 है। हमने अपने पिछले रिपोर्ट में लिटिल अंडमान के आर.के. पुर इंसिडेंट के बारे में आपको रिपोर्ट दिया था, जिसमें हमने आपको जानकारी दिया था कि 15 दिसंबर 2024 को एक पुलिस कांस्टेबल जो कि बिना यूनिफॉर्म में था, उसने अपने पुलिस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस चौकी ले गया। वहां उन्होंने लगभग 1 घंटे तक रखा, फिर छोड़ दिया। उसके बाद वो व्यक्ति जाकर आत्महत्या कर लिया। दर्शकों, ये घटना लिटिल अंडमान के लोगों को आक्रोशित कर दिया है और वो न्याय और फेयर इन्वेस्टिगेशन का लगातार मांग कर रहे हैं। दर्शकों, उस रिपोर्ट के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में साझा किया जाएगा। उसके द्वारा आप पूरा मामला जान सकते हैं। उस घटना का अपडेट ये है कि 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट लगातार परिवार को आग्रह कर रहा है कि वो डेड बॉडी रिसीव करके क्रियाक्रम करे, लेकिन परिवार वाले और साथ में गांव वालों का सीधा मांग ये है कि पहले 3 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर रजिस्टर हो। पहला, पुलिस पावर का मिसयूज का, दूसरा प्रोवोकिंग ऑफ सुसाइड का, और आश्वासन दिया जाए कि विक्टिम के बच्चों को कंपेंसेशन दिया जाए और साथ में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन दर्शकों, हमें सूत्रों से पता चला है कि 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है और मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दर्शकों, आगे जो भी जानकारी होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एवीलाइन मीडिया से। भी चीजें हुई है ना, सब बातचीत से ही हल हुई है लास्ट में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि ये चीजें बातचीत से हल होंगी। प्लीज, आप क्या है, तो मृतक की फैमिली है, वो अपनी बातें रख देगी, सबको पता लग जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने मुझे यहाँ भेजा है, वो इसीलिए भेजा है कि हम ना पब्लिक सर्वेंट है। लास्ट का वर्ड क्या है? सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। लास्ट का वर्ड क्या है? सर्वेंट। हम आपके ही नौकर हैं, पब्लिक ही, जनता ही जनार्दन है। हमारे अंदर जो भाव है ना, यूपीएससी क्वालिफाई करके, वो यही है कि जनता मालिक है, हम नौकर है। हम उसी भाव से आए हैं आपको सुनने के लिए और उसी भाव से मुझे भेजा गया है। बस मेरी रिक्वेस्ट है, जो फैमिली है, फैमिली के जो मौजूदा हैं, प्लीज वो अपनी बात रखें, मैं उनका जवाब दूंगा, आप लोग सुनना। आप संतुष्ट होंगे तो प्लीज सहयोग करना। मैं जिस भी बात को करूंगा उसके साथ में आपको फैक्ट्स दूंगा, उसके बाद में आपको तथ्य दूंगा, जिसकी वजह से मैं बातें अपनी रख रहा हूँ आपके सामने। आपको लगे कि ये व्यक्ति आपका, मैं भी देखो बहुत सारे के बेटे और बच्चों की तरह ही हूँ, बहुत के भाई की तरह हूँ, छोटा या बड़ा। आपको सही लगे कि इस ऑफिसर ने उनकी तरफ से सही बात करी तो प्लीज मान लेना। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी तरफ से बातें सही नहीं मानी गई है तो मुझे बता देना प्लीज। थैंक यू। आपके सवाल के नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा, क्या हुआ था मैं ऑलरेडी सर को बताया और आप सभी को पता है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सर बांग्ला नहीं समझेंगे। उस दिन क्या घटना हुआ था सभी आपको मालूम है। मैं सर आपके लिए फिर से उसको एक बार रिपीट करूँगा। भाई गाड़ी लेके स्टार्ट भी नहीं दिया था, गाड़ी लेके खड़ा था। आपका ऑफिसर्स आया विदाउट यूनिफॉर्म, उनको विदाउट यूनिफॉर्म उनको पकड़ा वहाँ पे। जबकि चालान का एक रूल्स होता है, जब आप राइड में होते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो, तभी आपको कोई रोक सकता पुलिस वाला। अगर आपको रोकना भी है तो वहाँ पे आपका सीनियर ऑफिसर होना जरूरी है, विथ यूनिफॉर्म होना जरूरी है, तभी आप किसी को रोक सकते हो अगर गाड़ी चलता है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरा भाई गाड़ी चला भी नहीं रहा था, गाड़ी लेके खड़ा था और पुलिस वाला आया विदाउट यूनिफॉर्म और उनको रोक के उनसे जो है, उनका बात जो है, उनका गाड़ी में तेल भी नहीं था। अपना दूसरा सबऑर्डिनेट को बुलाने का बाद उनको वहाँ पे उनका ही गाड़ी से रिफ्यूलिंग किया। उसका बाद उनको जबरदस्ती वहाँ से लेके चले गया पुलिस वाला थाना में। अब ये सारा चीज विदाउट रूल्स है, आप सबको मालूम है। यहाँ पे बहुत जन को नहीं भी मालूम है कि अगर वो अल्कोहल भी लिया हुआ था तो उनको ही जगह में अल्कोमीटर से टेस्ट करना चाहिए था। अगर टेस्ट नहीं किया या अल्कोमीटर नहीं था तो उनको पीएससी में लेके आना था। पीएससी नजदीक था, ओनली 1 किलोमीटर भी नहीं, ओनली 300 मीटर दूर में ही पीएससी था। उसको पीएससी में लेके आने से वहाँ पे एग्जामिनेशन होना चाहिए था उनका, जो कि फॉलो नहीं किया गया। कोई भी टेस्ट उनका नहीं लिया गया। देन
क्यों आपने ये सब किया? अगर ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान बनता था, आप ऑन द स्पॉट चालान दिया जाता है। ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई होता है तो वही जगह में आपको चालान होता है, वही जगह में सारा पेपर वर्क कंप्लीट होता है, और जो भी ऑफेंडर है जिसने ये गलती किया है उनको वही जगह छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ना ही गाड़ी से सीज किया, ना ही कोई पेपर वर्क किया, जबरदस्ती उनको उठा के थाना में लेके गया, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। ऐसा लॉ नहीं परमिट करता कोई भी ऑफिसर्स को। जो ये पुलिस का ये इनका लॉ का अगेंस्ट में जाके इसने किया, विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफिसर्स। उनको उसका बाद थाना में लेके जाके क्या हुआ, वह सीसीटीवी थाना में अगर है, वो ट्रांसपेरेंसी से हम सब उनको सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखना चाहेंगे। ये मेरा मांग है कि हम उनका सीसीटीवी देखेंगे अगर थाना में है, कि वहाँ पे क्या हुआ, घंटों तक मेरा भाई को कौन सा गुनाह के लिए वहाँ पे बैठा के रखा गया, वो किया ही क्या था। अगर कुछ किया था, ड्रिंक एंड ड्राइव था, तो आपने क्यों चालान नहीं किया? अगर चालान किया तो चालान का कॉपी हमें चाहिए। अगर आपने उनको सीज किया गाड़ी, तो गाड़ी मेरा घर में कैसा है? गाड़ी तो मेरा घर में है, आपने गाड़ी तो सीज नहीं किया। तो थाना में जाके आप क्या करा उनका साथ कि उनको बैठा के रखा घंटों, उसका बाद उनको आप अकेला वहां से छोड़ दिया। आप उनका पास वहां पे बहुत सारा सुबह का जो बाजार किया हुआ था, उनका शॉपिंग किया हुआ था, उसमें चिकन था, बाकी सारा सामान था, घर में जो पकने वाला था उनका साथ था, आपने वो सारा चीज उनका देखा, उसका बावजूद उनको उठा के आपने लेके गया। आप चाहते तो उनको घर छोड़ सकते थे, क्योंकि इन बिटवीन जब आप लेके जाते हो थाना में, मेरा घर मिडिल में ही था, आप चाहते तो उनको घर में छोड़ सकते थे। अगर आपका कंसर्न था, आप चलिए ह्यूमैनिटी का ग्राउंड में आपका बहुत ज्यादा कंसर्न हुआ कि हाँ पिया हुआ है, तो आप क्यों घर छोड़ा नहीं? क्यों घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? आपने घर में भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उनको उठा के लेके गया, उसका बाद थाना में बैठा के रखा, उसका बाद थाना से आप उनको ऐसे ही छोड़ दिया, जाओ कहीं पे भी। ऐसा ही हुआ, और कहीं पे भी जाओ बोलने से गाड़ी को रखे आप छोड़ दिया उनको। उनका बाद भाई मेरा घर भी नहीं पहुंचा। क्या हुआ इन बिटवीन, क्या हुआ वो थाना में कि मेरा भाई घर में नहीं पहुंचा? ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये आपका जिम्मेदारी बनता था। अगर आप उठा के लेके गया, आपके पास कोई वजह नहीं था तो उनको घर में ही छोड़ देना था। आपके पास तो कोई वजह नहीं था, क्योंकि आपने चालान नहीं काटा, आपने वो गाड़ी चला नहीं रहा था, तो चालान कटने का कोई सवाल ही नहीं था। ना ही वो पिया आप, ना ही वो आपने गाड़ी सीज किया, तो कौन सा वजह से आप उठा के लेके गया और उनको ऐसे ही थाना से छोड़ दिया? आप थाना से छोड़ने का बाद वो घर नहीं पहुंचा मेरा भाई, जाके मेरा भाई जो है सुसाइड कर लिया। सो कौन सा वजह से वो किया? आपने उनका साथ किया क्या? आपका ऑफिसर्स उनका साथ किया क्या? ये हम जानना चाहेंगे कि आपका ऑफिसर्स उनका साथ किया क्या। देन जब वहां से उनको उठाया जा रहा था बाजार से, तब वहां पे पीआरआई मेंबर भी मौजूद था। उनका जो ऑफिसर्स विदाउट यूनिफॉर्म उनको उठा रहा था, उनको बताया कि क्यों उठा रहे हो, गाड़ी चला नहीं रहा है, तब भी वो जबरदस्ती उठा के लेके गया। वहाँ पे आई विटनेस इतना सारा था, विलेजर्स था, उनका सामने ही जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, जबकि उनको सब समझाया। सभी ने बोला सर आप क्यों लेके जा रहे हो, तो कोई गुनाह नहीं किया, ना ही चला रहा है गाड़ी, तभी आप क्यों लेके जा रहे हो? उसका बाद भी आपका ऑफिसर्स उनको लेके गया। सो आप थाना में जाके उसका बाद क्या करा मेरा भाई का साथ कि मेरा भाई को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया आपने, और मेरा भाई सुसाइड किया। इसका क्या वजह है ये हम जानना चाहेंगे। तो मेरा यही मांग है, मेरा मांग यही है कि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, वो सारा ऑफिसर्स का अगेंस्ट में तुरंत इमीडिएटली एफआईआर हो। मैं कल से बता रहा हूँ, मैं आज भी वही फॉर्म स्टैंड हूँ। मैं आपका लॉ क्या कहते हैं मुझे भी थोड़ा मालूम है। आप इमीडिएटली उनको सस्पेंड करो, इमीडिएटली एफआईआर करो। जो भी था हमने आपको मिसयूज ऑफ पावर किया विदाउट यूनिफॉर्म, जितना भी मैंने बताया ये मिसयूज ऑफ पावर होता है, और ये अपने मिसयूज ऑफ पावर किया। उनका जो भी ऑफिसर्स था मिसयूज ऑफ पावर का एफआईआर कीजिए उनका अगेंस्ट में। और दूसरा प्रोवोकेशन किया, उनको प्रोवोकेशन किया, इल ट्रीट किया गया उनको, और प्रोवोकेशन की वजह से भाई मेरा सुसाइड किया। ये प्रोवोकेशन टू कमिट सुसाइड, इनका ये भी एफआईआर आप उनका अगेंस्ट में करोगे, तभी जाके हम बॉडी हैंडओवर लेंगे। जो अंतिम चीजें हैं उनसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से बच्चे हैं, पूरे परिवार की, समाज की संवेदनाएं उनके प्रति हैं। इन तीनों बच्चों के लिए जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से लिख के भिजवाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इनको इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ कंपनसेट करा जाए। दूसरा जो इन्होंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज और पीएमई की रिकॉर्डिंग,
तो मेरा भी और सीनियर ऑफिसर्स का भी, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोगों का ये मानना है। एक चीज का और ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि मैंने वर्दी पहनी है, मेरे जवानों ने वर्दी पहनी है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करेंगे जो इस चीज में इन्वॉल्व है। मैं निष्पक्ष होकर भेजा गया हूँ और निष्पक्ष होकर ही आया हूँ। मैं इस धारणा को अपने मन में लेकर नहीं आया हूँ कि कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से ही निष्पक्ष करके भेजा गया हूँ। तो आपको जो सीसीटीवी देखनी है या आपको जो बॉडी की इंक्वेस्ट हुई है उसकी जो रिकॉर्डिंग देखनी है, पहले तो बात है कैसा किया गया, क्यों किया गया विदाउट कंसेंट। हाँ, आपने ये बात पहले बच्चे आ रहे हैं, जब कोविड था तब क्यों कांड करा गया, कोई नहीं चाहते कि अपना पापा को इस तरह देखे। कुछ कौन सा इंटेंशन आपका था कि आप ला के वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी नहीं हो रही, वीडियो रिकॉर्डिंग सबकी हो रही है। पब्लिक जस्टिस इनको भी पता है, ये टीचर हैं, तो आप भी ना थोड़ा सा लैंग्वेज का प्लीज ध्यान रखना। मेरी तरफ से पूरा संयम बरता जाएगा हर तरीके से। मैं आपके हाथ भी जोड़ने को तैयार हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े हो, छोटे हो, लेकिन आपको भी ये चीज ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग सबकी एक जैसी आती है। तो प्लीज बच्चों के बारे में बोला, दूसरा पीएमई को बोला कि जल्दबाजी से उस चीज को कराया, तो परसों का ये मसला है। परसों का 1 बजे की रिपोर्ट थी कि 1 बजे की इस तरीके से ये हालत हुई, और परसों से लेके और कल तक मेरे हिसाब से 24 घंटे हो जाते हैं। उसके बावजूद उसके बाद में पीएमई हुआ है। और अगर इसमें शायद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी वहीं पर थे और हमारे एसएचओ भी वहीं पर थे, डॉक्टर भी वहीं पर थे। इसमें क्या लैप्स हुए हैं वो प्रॉपर देखे जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने बोला सीसीटीवी रिकॉर्ड के बारे में, प्रॉपर बॉडी की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाई गई है, बॉडी की पूरी पैर से लेकर सर तक की पूरी रिकॉर्डिंग बनवाई गई है और 2 बार बनवाई गई है। वो हमें भी पता था, मुझे भी पुलिस में 14 साल हो गए, इसलिए पता था कि बाद में क्या होता है। जो फैमिली होती है, देखो उसका प्यारा व्यक्ति होता है, चाहे मेरी फैमिली हो, मेरे माँ बाप होते, मुझे हमेशा डाउट होता मेरा भैया, मेरा परिवार कैसे चला गया। जब वो देखेंगे उस वीडियो को तो उनकी समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो जो है इस पर कहीं पर भी कोई निशान बॉडी पर कहीं पर भी नहीं थे। अब आगे सुनना मेरी बात। जैसे इन्होंने बताया कि भाई को वहां से वो लेके गए, रिफिलिंग नहीं था। जब भाई को उन्होंने रुकवाया था तो मुझे ऐसा बताया, जैसे आपको भी चीजें बताई हैं लोगों ने, मुझे ऐसा बताया कि वहां पर ऑलरेडी 2 व्यक्ति थे जब आपके भाई को रुकाया गया था। ये सारी चीजें कि कौन कौन वहां थे, क्योंकि आपके ही समाज से, आपके ही परिवार से और आपके ही लोगों से कुछ मेरे पास भी कॉल करी, मेरे भी सीनियर्स के पास कॉल, भैया ने भी कल कॉल करी थी हमारे पास, तो उन्होंने भी कुछ फैक्ट्स बताए अपनी तरफ से। तो हमने भी उनसे यही बोला सबको वेरीफाई कर लेंगे। तो आपसे ना एक मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि जब तक फैक्ट्स वेरीफाई ना हो जाएं, सीसीटीवी फुटेज ये सारी फैमिली को हम दिखा देंगे। जो पूरी इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से सबमिट होगी इनके पास में। बिना इनके इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हुए इंक्वायरी फाइल नहीं होती। सारे फैक्ट सारी चीज दिखा के सबके स्टेटमेंट लेके, इवन जो बच्चे हैं उनके स्टेटमेंट लेके, भैया के स्टेटमेंट लेके, जिन्होंने ये घटना देखी उनके स्टेटमेंट लेके, जिन्होंने लास्ट टाइम देखा जो वहाँ मौजूद थे, सबको क्या कहना है सब अपने अपने स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। और जो लोग ये बोले उन्होंने देखा था, नशे की हालत में था, मैं ये नहीं मान रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी अपने स्टेटमेंट देंगे। लेकिन आप ये बताइए मुझे, एक प्रॉपर संसद ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसीजर बना रखा है, उस प्रोसीजर को फॉलो करे बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। उसको तो फॉलो करना पड़ेगा हम सबको, तभी जाके निष्कर्ष निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी एक प्लीज इंक्वायरी होने दीजिए। उसके बाद में जो भी निष्कर्ष आएगा हम्बली भैया को सबमिट करा जाएगा, फैमिली को सबमिट करा जाएगा, और फिर बता रहा हूं मैं निष्पक्ष तरीके से करा जाएगा। फैमिली ने सुबह भी, फैमिली की तरफ से सुबह भी रिक्वेस्ट करी गई कि सर हमारा भाई है, मृतक शरीर है, यहाँ पर प्रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं है, सर इस तरीके से दुर्गति हो रही है, उसका प्लीज अंतिम संस्कार की कोशिश करिए। तो मेरी ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसकी फैमिली का गया है आप उनके बारे में भी सोचिए प्लीज। आप फैमिली वाला नहीं बोला। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस,
ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत।